महाभारत नाम सुनो तुम्हारा? महाभारत टीवी में एक सीरियल भी आता था, आंछ है ना? हाँ, तो महाभारत की कथा तो मैं सुनाऊंगा ही तुम्हें, पर इसका मुख्य उद्देश्य है प्रतिज्ञा कर दो ना हम, प्रतिज्ञा स्कूल प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा का मतलब यह होता है जो बोल दिया वो अटल है। नहीं समझ मिल प्रतिज्ञा कह रहा कि मैं, हम सब भारतवासी है ना, भाई बहन है, तो वो क्या होता है कि प्रतिज्ञा इसीलिए की जाती है स्कूलों में कि अपनी बात पे अटल रहना है। ठीक है, मैंने जो कह दिया वो कह दिया, वो फाइनल है। ठीक है, ये मनुष्य का एक चरित्र होना चाहिए, किसी भी छात्र का, किसी भी नागरिक का। क्या अगर मिलकर थे जवान दियल कि मैं तेरा ये काम करूंगा तो मैं करूंगा, समझ गए? अरे अगर कह खुणे बोले ना मिल तैयार काम करूँ तो करूँ। ठीक है, तो ये मैं तुम्हें इसीलिए प्रतिज्ञा के चक्कर में तुम्हें एक महाभारत की कथा सुना रहा हूं मैं कि महाभारत प्रतिज्ञा कैसे प्रारंभ हुई, कौन था प्रतिज्ञा करने वाला पहला व्यक्ति जो जिसने ये परंपरा ही डाल दी, समझ गए? तो महाभारत में है उसका जिक्र। अब धीरे धीरे जब तुम सुनाऊंगा मैं तब पता चलेगा तुम्हें। ठीक है, तो महाभारत को लिखा है वेद व्यास ने, एक ऋषि है। जन आजकल हम जोगी बोल दो ना, तो जोगी ना ऋषि मुनि जो थे मंत्र संत्र बड़ी तपस्या करी बनते छाओ, शुद्ध नहीं बनते जाके भगोया कपड़ा पहन लिया और चल दिए साहब जोगी बनना है ना, और भिक्षा मांग दिया सिन ना। अबे चिमटा वाला था आजकल रनी, वो नहीं रहते थे ऐसे लोग, बहुत विद्वान लोग होते थे वो ज्ञानी, उनके पास बड़े बड़े राजा महाराजा अपने बच्चों को, राजकुमारों को उसके लिए भेजते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। शास्त्र भी पढ़ाते थे वो, शास्त्र माने ये किताबें उताबें, और शस्त्र भी पढ़ाते थे। शास्त्र माने हथियार, लड़ाइयां होती थी ना राजा महाराजाओं की, भाला के कई मंत्र से कई लड़े ना। तो क्या होता है कि इसको लिखते हैं वेद व्यास जो ऋषि मुनि थे, और कोई कहता है कि उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने बोला, और भगवान शिव के पुत्र थे गणेश, गणेश तुम फोटो देखो, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, आरती भी कर दी लोग। हाँ हाँ, तो गणेश जी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा भाई रुकना नहीं है, पूरी कथा एक बार पेन पकड़ूंगा तो लास्ट तक फाइनल करके रखूंगा, तब तक नहीं रुकना है। तो वेद व्यास मान गए, उन्होंने कहा ठीक है भाई तुम लिखना शुरू करो और मैं बोलना शुरू करता हूं। तो उसी कथा से शुरू होता है ये प्रकरण। प्रकरण माने जिक्र, जैसे हम जैसे पढ़ना चाहूं, ठीक है? तो जिक्र कर रहा हूं मैं प्रतिज्ञा का, प्रतिज्ञा। हाँ, जो हम कर दो ना, अपने वचन, एक वचन लेना और उस पर कायम रहना। तो क्या होता है कि देवलोक से ही दो लोगों की उत्पत्ति हुई पृथ्वी में, एक तो राजा शांतनु और एक गंगा मां। ठीक हो गया, दो लोगों की उत्पत्ति। तो शांतनु जो थे वो हस्तिनापुर के राजा थे। कहां के? और हस्तिनापुर है हरियाणा में, हरियाणा है उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में कहीं लगता है, वो जगह का नाम है जन हमारे खाओ। ठीक हो गया। तो क्या भाई कि राजा जो शांतनु थे, जो राजा होते थे, वो अपना राजपाट भी देखते थे और अपना वो करने के लिए शिकार उकार भी खेलने जाते थे। हाँ, तीर बाण जो विरा वाला उबर भाला ओला, तो शिकार करने जा रहे थे। तो गंगा तट पर गंगा एक युवती, बहुत सुंदर युवती खड़ी थी। तो राजा की शादी नहीं हो रखी थी उस समय तक। तो राजा ने कहा भाई मुझे तुमसे विवाह करना है। ठीक है, अब वो मान तो गई, क्योंकि राजा से विवाह करने के लिए कौन मना करेगा भाई, रानी बनना है। अब वो मान तो जाती है, पर वो बोलती है भाई मेरी कुछ शर्तें हैं, तू मुझे किसी बात में नहीं टोकेगा,
जो मेरी मर्जी होगी मैं वही करूंगी। ठीक है। अब राजा भी भाई वो एक दिल में गया था कि मैं ब्याह कर नहीं तो राजा बोल ठीक है भाई, जो तू बोलेगी वो मैं करता रहूंगा। अब क्या होता है कि 1 पुत्र 2 पुत्र 3 पुत्र 4 पुत्र 5 पुत्र 6 पुत्र 7 पुत्र होगी उनका। अब वो क्या नहीं रहा है कि वो सीधे उनको ले जा, जैसे उसका पुत्र होता था और वो नदी में बहा देती थी। क्या जन हुई पुत्र होना चाहिए, अब वो नदी में बहा दी चाहे तो राजा कुछ नहीं बोल सको, चाहे किले नहीं बोल सको, चाहे पहला वचन दियूं चाहे कि मैं तुझे टोकूंगा नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बोलियो है ना। तो वचन तो राजा का वचन तो राजा ही होता है। पर जब अति हो गया है, जब ज्यादा हो गया, तो जब 8वां पुत्र होता है तो राजा बोलता है कि हर तो कैसी औरत है, मतलब कैसी मां है कि तो जो तो पुत्रों को पानी में बहा दे रही है। अब वो क्यों बहाती थी, ये तो राजी है। ठीक है, वो किले की वो एक परीक्षा लेनी जाए। अब क्या हुआ, जब 8वां पुत्र होता है तो बोलती को बोला था, रानी नहीं बोली थी, राजा बोला था यार कि तू इनके लिए कनी छे। क्या बोला था राजा, हाँ तू इनका नहीं के छे भाई, किले बोगानी छे तू, है ना। 7 पुत्र बोगाई नहीं दिल। तब रानी क्या बोला, वही जरा नाटक का वही ले क्रोध को वही वाल वाहब तो थे अपना बच्चों की चिंता चर, मेरी चिंता नहीं तो थे, मैं हर बार हम नहीं पूछती कुछ, पर तू ये चिंता करूँ छे बच्चों की। और तेरन मेरी शर्त पहली लगी छे, बस शर्त तो पहली लग गया था ना कि क्या मुझे पर तब वाल ठीक चे वाल इसको बल नहीं करूंगी मैं, ये जो लास्ट 8वां पुत्र था इसको नहीं भगाऊंगी, बल मैं इसको बल मैं अपने साथ ले जा रही हूं और इसका लालन पालन करके मैं तुझे इसको सौंप दूंगी। और वो थे ले गए और नहीं वे लालन पालन का बिल गंगा इच्छा हो तो खुद। ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ वर्ष बीत जाते हैं, वो बालक बड़ा हो जाता है, जवान बलशाली बालक, बहुत शक्तिशाली बालक। अब जैसे ही वो जाता रहता है राजा, तो वो देखता है एक बालक तीर से गंगा नदी की प्रवाह को ही रोक देता है। जब नदी पोखनी ना तो वेल तीर चले और वेल प्रवाह रोक दिया, माने पानी प्रवाह रोक दिया। वे कहले वे बालकल देवव्रत छा एक नाम देवव्रत। ठीक है। अब वो जन राजा वो एक समय गा वेल देख वेल वाले अरे क्या चीज जो इनका देनो राजा वो एक समय गाई चे अर्थ व्यर्थ गंगा वो खमा गया। महाराजा को नमस्कार का महाराज बल ये ही है बल आपका वो पुत्र 8वां पुत्र देवव्रत। ठीक है। अब इसको बल मैं तुम्हें सौंप रही हूं और अब मैं जा रही हूं बल। ठीक चा। अब क्या हूं दे यो बताएगा वो शिक्षा बल ये वशिष्ठ से ले और पराक्रम परशुराम जन यूं दुयों से ताल बल ये थे कोई नहीं हरा सको। शास्त्र का ज्ञान तो उसने किससे लिया, वशिष्ठ से, और शस्त्र का ज्ञान लिया बल उसने परशुराम से। परशुराम और तुम रामलीला में भी सुनो हैं। ठीक है। अब क्या भाई कि वो चल गया को अरे गंगा चल गया, वे बालक थे देखे, कई बालक थे देखे हैं, देवव्रत थे वे थे राजा थे सौंप। अब देव राजा बहुत खुश हो गए, वो बोली यार बालक च और बहुत यशस्वी तेजस्वी बालक च लिया वो राजकुमार हो गया, वो राजपाट वो काम देखने बैठ गए। अब 2-4 साल बीत गए तो राजा भी विरक्त हो गया, वेल वाले यार कोई फायदा नहीं, अब मेरे घर वेल भी भाग गए, चल गया वह। अब वेल भी क्या कहा, वेल भी अपने राजपाट को देखने लग गया, वो बिसर गया वो भी, क्योंकि तब बालक भी आ गया था, सत्ता वो भी देख रहा था।
अब क्या होता है, 2-4 साल बाद जब देवव्रत ने वो कर दिया, संभाल दिया क्या, राज्य को, तो वो फिर राजा एक दिन वेल वाले, यार चलो मैं शिकार खेलने जाता हूं, और फिर नदी के तट में उसे एक सुंदर लड़की दिखाई देती है। सत्यवती था उसका नाम, क्या था, सत्यवती। अब वे फिर सत्यवती लिखने को आले कि चल मैं तो तगड़ ब्याह करने वाला, हाँ मैं तो तगड़ ब्याह करने वाला। अब राजा छाया वो, अब वो खुणमा नकेल कौन छाया पर सत्यवती ने कहा कि मेरे पिताजी हैं अंदर यहाँ केवट राज, जो केवट होंगी ना जो नदी आर पार कर दी, वो छीवल में यार पिताजी, तुम उनसे परमिशन ले लो, आज्ञा ले लो, और मैं आपसे विवाह कर दूंगी। अब वाल ठीक छी यार, गायो केवटम वेल वाल मिल ते लड़की तगड़ विवाह करम, वेल वाल विवाह तो कह दे तो कोई बात नहीं, पर जो हस्तिनापुर का राज्य है, आने वाला राज्य सत्यवती से जन्मा हुआ पुत्र होगा, माने म्यार नाती हॉल बल राजा। अब एक लड़का तो वो एक पहली है देवव्रत, अरे शांतनु एक लड़का चाहिए जाए ना। अब राजा घबराएगा, वेल वाले म्यार तो बड़ू लड़का थे, बड़ू लड़का चम्यार हो, तो मैं एक लड़कों थे कन खे दे दू सत्ता, भाई राज्य में इनको क्यों दूंगा, मेरा एक पुत्र पहले से ही है। राजा चला गया घर, उसने कहा छोड़ नहीं करता मैं, पर वो क्या है परेशान हो गया को राजा शांतनु परेशान हो गया, वो ब्यात करण चाणू छाए, लेकिन क्या नहीं करना चाहता था वो, उसके अधिकार को नहीं खत्म करना चाहता था, किसके, देवव्रत को, क्योंकि जो बड़ा लड़का था, और राजाओं की एक परंपरा होती है, क्या राजाओं की एक परंपरा हुआ करती है, जो बड़ा पुत्र होता है वो दूसरा राजा होता है, ठीक है, दूसरा राजा कौन होगा, बड़ा पुत्र होगा। अब साहब राजा परेशान हो गए। अब जन्नी देवव्रतल द्याख कि हारी तुम यार परेशान क्यों परेशान है, उसने जानने की कोशिश करी, तो उसने इधर उधर से पूछा, राजकुमार तो था ही वो, पूछा उसने इधर उधर से, तो करते 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 उसे पता चल गई बात, और वो जाता है सीधे वहीं सत्यवती के पास, सत्यवती को बोलता है वो कि ऐसा ऐसा है। सत्यवती बोलती है फिर उसे कि नहीं मेरे पिताजी से बात करो, पहले शांतनु के लिए भी ऐसे ही बोला था, तो तब शांतनु नहीं भीष ये देवव्रत जाते हैं केवट के पास, उसने कहा भाई ऐसा तो कोई बात नहीं, विवाह तो मैं कर दूंगा अपनी पुत्री का, किसके साथ, तेरे पिताजी के साथ, लेकिन राजा मेरा नाती बनेगा। नाती माने सत्यवती से जो जन्मा हुआ पुत्र होगा वही राजा बनेगा। भी वेल देवव्रतल बोले कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, वचन देता हूं कि मैं राजा नहीं बनूंगा, इसके द्वारा तो जो बच्चा होगा, मतलब उसकी सौतेली मां से जो बच्चा होगा राज्य में वही बनेगा राजा। अब वो केवट राज बहुत तेज है, वो वेल वाले यार चल बैठती भीष्म में इस समय तो उसको राजा बना सकता है, किसको, मेरे नाती को, पर जब भीष्म के बच्चे होंगे, ये तो बहुत बलशाली व्यक्ति है, तो इसके बच्चों ने भी ऐसे ही होना है, और फिर वो मेरे नाती से क्या कर देंगे, राजपाट छीन लेंगे। अरे भाई वेल वाले तो दे डाल, ये तो राजकुमार जी, तो जवान का पक्का है, पर जब इसके पुत्र होंगे तो वो फिर राजपाट को छीन लेंगे उससे। तो उसने फिर उसके साथ शर्त रख दी कि भाई जो तेरे मेरा नाती है उससे तेरे पुत्र राजपाट छीन लेंगे। वेलवाल भाई नातियों के बारे में तो मैं क्या कर सकता हूं, नाती तो क्या है, क्या कौन क्या कर दे क्या ना कर दे मुझे नहीं पता, पर उसका एक समाधान है मेरे पास कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, मैं ब्याह ही नहीं करूं बल तो का बड़े उन्होंने नाती, जब मैं शादी ही नहीं करूंगा
तो नाती का बड़े हूँ बल, तब वो बोल ना ना बल ऐसा तो नहीं, अरे वो बोलो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ बल, तब वो देवव्रत प्रतिज्ञा करता है। क्या प्रतिज्ञा करता है? मैं गंगा पुत्र भीष्म, देवव्रत, भीष्म तो बाद में पढ़ो एक नाम, मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आकाश पाताल को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूं कि जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, हां, और वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। और इसी अखंड प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। जो उसने कहा उसका पालन करा। अभी भी कहते हैं लोग ना कि भीष्म प्रतिज्ञा, सुन लिया तुम, कह सब तुम बड़े होंगे तो तुम्हें यह शब्द सुनाई देगा। भीष्म प्रतिज्ञा का मतलब होता है एक भयंकर प्रतिज्ञा, जैसे कोई नहीं कर सकत, कोई कर सकत है ना। तो तब से ये प्रतिज्ञा शब्द आया और उसने अपने जीवन भर शादी नहीं की, अपने वचन को निभाया उसने। ठीक है, आज की कहानी इतनी।